द विजेंद्र रेमेडीज चैनल में आप सभी दर्शक गणों का हार्दिक स्वागत। श्री सावड़िया शेठ की कृपा से आज पुनः एक नए अध्याय, नए विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार और उसका मुहूर्त पर विचार करेंगे। आप सभी को सर्वविदित ज्ञात है, वर्तमान समय में तो इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद चल रही है। योग्य वर वधू की तलाश में अपने जो भी जातक है उसके माता पिता बहुत ही हमेशा चिंतित रहते हैं। सब प्रकार की योग्यताएं, सर्व प्रकार के धन धान्य संपदा से युक्त होने के बाद भी उनके विवाह जब संतान के पर विचार किया जाता है तब वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी विपदाओं को पाल लेते, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ मत एक ही है, जोड़िया तो तय है और ऊपर वाले ने बना रखी है, हम केवल निमित्त मात्र है। विवाह संस्कार का अपने हिंदू संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री और पुरुष के इस पवित्र बंधन को हम विवाह कहते हैं। अब ये विवाह है, उस पे मुहूर्त के विचार के लिए आपके सामने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले विवाह कब किया जाए, तिथि मुहूर्त निकालने के लिए इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पंचांगों में आपको मुहूर्त तारीख वाइज दिए होते हैं, लेकिन इसका सटीक विश्लेषण करना है, इनका मुहूर्त कब आएगा, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी बातों के लिए मैं यहाँ आपके समक्ष अपने बिंदु लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको ध्यान रखना है। तो कन्या एवं वर दोनों के लिए उस समय क्या क्या स्थितियाँ होना चाहिए। तो वर के लिए सूर्य बल देखा जाता है, वर के लिए सूर्य बल देखना है। और जब ये विवाह मुहूर्त निकाला जाता है तो विवाह मुहूर्त में क्या होता है, केवल अपने जो नाम की राशि है, नाम की राशि मतलब चंद्र राशि देखा जाता है। और इस चंद्र राशि के आधार पर मैं बात करने जा रहा हूँ, नोट करना, लग्न कुंडली नहीं देखना है। इसमें चंद्र राशि जो नाम है मतलब नाम राशि के आधार पर मुहूर्त निकाला जाता है। तो विचार क्या करना है, वर के लिए सूर्य बल विचार किया जाता है, सूर्य के बल का विचार किया जाता है। तो सूर्य बल में क्या होना चाहिए आपको बता दूं, श्रेष्ठ कौन सा होता है और अशुभ कौन सा होता है। और वर के लिए सूर्य बल देखा जाता है, तो कन्या के लिए गुरु बल पर विचार किया जाता है। और वर और कन्या दोनों के लिए चंद्र बल देखा जाता है। चंद्र क्या है? मन। ठीक है, अब ये तीनों की बात बताता हूँ। चंद्र क्या है? मन। मतलब विवाह कब तक चलेगा, मतलब विवाह जो जुड़ी हुई है उनका मन मिलना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे है चंद्र विचार। तो पहले ही बता चुका हूँ, व्याख्या कर चुका हूँ, मन मिलना चाहिए। तो विवाह मुहूर्त में सबसे बेस्ट पहले क्या चीज देखनी चाहिए? मन विचार देखने के लिए आपको बता दूं, 3, 6, 7, 11 दोनों का देख रहा हूं एक साथ, वर और कन्या। वर और कन्या दोनों के लिए शुभ विचार कब किया जाए? अपनी जैसे कि लड़का हो या लड़की, मतलब वर और कन्या दोनों का
आपका नाम निकाल लेना, कौन सी राशि से हैं उनसे गिनना है, मैं जैसे बता रहा हूँ। तो उनकी जन्म राशि से 3, 6, 7, 10 और 11वें में चंद्र हो, उनकी जन्म राशि से, वर कन्या से, तो ये विवाह के लिए शुभ माना गया है। अब इसके अतिरिक्त बता दूं आपको, यदि चंद्र चौथे भाव 8वें और 12वें में है तो इसको निषिद्ध माना गया है। चौथे, 8वें, 12वें को निषिद्ध माना गया है। चंद्र का विचार दोनों के लिए सबसे पहले कर लेना है। हो गया। अब वर पक्ष के लिए, वर के लिए क्या है, सूर्य देखा जाता है। तो सूर्य का विचार, सूर्य कौन से, उनकी इस राशि से, वर की राशि से सूर्य उस समय, उस तारीख को, जो मुहूर्त है, दिनांक है, उस समय, उस दिन वो सूर्य देव कहाँ बैठे वो देखना है। तो सूर्य देव होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, 3, 6, 10 या 11, तीसरे, छठे, 10वें एवं 11वें में है तो ये शुभ माना गया। ये मार्ग प्रशस्त है, विवाह के लिए विचार शुभ है। 4, 8, 12 यहाँ पे भी निषिद्ध है सूर्य। बाकी की स्थितियों में पूजा करनी पड़ेगी, बाकी की स्थितियों में पूजा करनी पड़ेगी। अब कन्या के लिए गुरु बल पर विचार करना है। किसके ऊपर, गुरु बल। अब गुरु बल है, कन्या का देखा जाता है, कहा बता दिया था मैंने, मन, दोनों का मन मिलना चाहिए। मन क्या है, विचार मिलना। तो वहां क्या है, सूर्य आत्मा, वर के लिए आत्मा, और यहां गुरु तो जीव। विचार, आत्मा और जीव तीनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, तब उत्तम विचार का, उत्तम विवाह का विचार किया जाता है। विचार मतलब मन, आत्मा मतलब सूर्य, गुरु, जीव, तीनों का उत्तम समय निकाला जाता है। ये विवाह का उत्तम विचार है। अब है गुरु बल देखा, गुरु के बारे में विचार करते हैं कन्या के लिए। तो कन्या की जो राशि है, वहां से उस दिन, जिस दिन आप मुहूर्त निकाल रहे हो, ये डेट फिक्स कर रहे हो, उस दिन गुरु कहाँ होना चाहिए उस समय। देखो, कन्या की राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें, इन 5 स्थानों में हो। कहाँ पर, कन्या की राशि हो, वहां से गुरुदेव दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें हो, तो ये विवाह के लिए शुभ है। और यहाँ पे भी गुरु बल में भी देख लो, 4, 8, 12 में है तो निषिद्ध, बाकी में पूजा। तो इन सभी का कंक्लूजन यही निकलता है, सीधी सट बात। अपने गणित के टीचर है तो सीधा गणित लगा के कहते, सूर्य हो, गुरु हो, चंद्र हो, तीनों का विचार करना विवाह मुहूर्त में। 4, 8, 12 में है निषिद्ध। और ये जो बताए